हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कैन एंड कुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैन एंड कुड का कैसे यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, वो आज हम लोग को देखेंगे। तो रूल इसका फर्स्ट रूल होगा कि ये कैन जो है हमारे प्रेजेंट के एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड थॉट एंड पावर को शो करता है। कैन हमारे प्रेजेंट के पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को शो करता है। वहीं कुड जो है हमारे पास्ट के एबिलिटी एंड पावर एंड कैपेसिटी को शो करता है। तो लिख लेते हैं, कैन का यूज़ क्या होता है प्रेजेंट एंड कुड का यूज़ होता है पास्ट। ओके, पास्ट के एबिलिटी कैपेसिटी एंड पावर। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई कैन ओपन दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को खोल सकता हूँ, या फिर आई कैन ओपन दिस लॉक। ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमारी कैपेसिटी को, एबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, वहीं पे अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, ही कुड नॉट कम टुमारो। तो ये जो है हमारे पास्ट के, सॉरी, he could not come yesterday। तो ये जो है हमारे पास्ट के एबिलिटी को शो कर रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो हमारा रूल नंबर 2 क्या होगा? आसान है, परमिशन लेने के लिए। रूल नंबर 2 दैट मीन्स परमिशन लेने के लिए हम लोग हम लोग कह सकते हैं यू कैन सिट हियर नाउ। अब आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ हम लोग परमिशन देने का यूज़, यहाँ हम लोग पावर का तो दिखा नहीं सकते। हाँ, अब आप यहाँ बैठ सकते हो, इस टाइप का कोई सेंटेंस तो होगा नहीं। यहाँ पे जो है परमिशन शो करने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ हुआ है। ओके, मैं से कहूँ यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हैं। इसमें भी हम लोग परमिशन का यूज़ करते हैं। ओके, सो रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 हम लोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब कि जो कि प्रेजेंट में हो सकता है, इन फ्यूचर मतलब कि अगर हम लोग को कोई संभावना व्यक्त करना होता है कि चलो इन फ्यूचर हो सकता है, देन हम लोग कैन एंड कुड का कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैन का। ओके, मैं जैसे सेंटेंस लूँ, कोरोना पेंडेमिक कैन इंक्रीज इन क्राउड। भीड़ में जो है कोरोना पेंडेमिक बढ़ सकता है, मतलब कि इसका संभावना बहुत ज़्यादा है। देन हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। ओके, एंड रूल नंबर 3 क्या होगा? 4। तो रूल नंबर 4 होगा हमारा फ्यूचर के पॉसिबिलिटी को फ्यूचर के पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। मतलब कि जिसका संभावना एकदम ना के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कल बारिश हो सकती है। ओके, कल बारिश हो सकती है। इट कुड बी
रैन टुमारो, टुमारो। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू कर रही हूँ। इट कुड बी रैन टुमारो, मतलब कि कल बारिश होने की संभावना है, बहुत ही कम संभावना है। जब हम लोगों का संभावना बहुत ही ना के बराबर होता है देन हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैं कहूँ दूसरे एग्जाम्पल में कि लाइक कौन बनेगा करोड़पति, तो सब देखते हैं। ओके, उसमें कहता है कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं। क्या संभावना इसका रहता है कि हर कोई जीत सकता है करोड़पति, यू नो, और मतलब कि क्या इसका संभावना तो बहुत ही कम रहता है कि पर्सन जीतेगा ही 1 करोड़। ओके, लाइक यू कुड, अगर मैं कहूँ यू कुड विन 1 करोड़, अगर आप केबीसी में जाएं, अगर आप जाते हैं तो आप भी 1 करोड़ जीत सकते हैं। संभावना ये नहीं है कि आप 1 करोड़ जीत ही जाएं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, फॉर्मली किसी से परमिशन मांगते, फॉर्मली अगर हम लोग को किसी से टॉक करना होता है देन हम लोग कैन का यूज करते हैं। ओके, दोस्ताना, सॉरी, इनफॉर्मली, इनफॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं देन हम लोग कैन का यूज करते हैं, मतलब एज अ फ्रेंडली अगर हम किसी से बात करते हैं देन हम लोग कैन का यूज करते हैं। लाइक कैन आई टेक योर, कैन आई टेक योर पेन, दिस इज एग्जाम्पल 1। अगर हम लोगों को दिस इज ओके, वहीं पे अगर मैं कहूँ फॉर्मली, फॉर्मल तरीके से अगर बात करना हो या फिर परमिशन लेना हो देन हम लोग कुड का यूज करते हैं। किसका? कुड का यूज करते हैं। लाइक मैं कहूँ कुड आई टॉक टू मिसेस वर्मा, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकता हूँ? तो दोनों सेंटेंस सेम ही है, दोनों में परमिशन ही मांग रहे हैं, बट एक हो गया फॉर्मल तरीके से, ओके, एक हो गया फॉर्मल तरीके से, एक हो गया इनफॉर्मल तरीके से। मतलब फ्रेंडली जब हम लोग बात करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? इनफॉर्मल तरीका। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया है। हम लोग कैन के साथ वी कैन नॉट यूज कैन प्लस एबल। ओके, कैन प्लस एबल टू जो है एक साथ यूज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि आई कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। ओके, अगर मैं कहूँ कि आई कैन नॉट बी एबल टू राइट दिस नोट, ओके, तो दोनों का तो अर्थ सेम ही हो गया है कि चलो हाँ मैं ये एबल नहीं हूँ करने में, ओके, मैं सक्षम नहीं हो सकता हूँ। बट इससे क्या होता है ना, सेंटेंस एक तरह से बहुत ही वियर्ड हो जाता है, एक तरह से मतलब सुपरफ्लुअस, मतलब कि जितना ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए हम लोग कैन के साथ एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस में स्पॉट द एरर्स में कैन एंड एबल टू अगर एक साथ यूज्ड हुआ हो तो हम लोग इस सेंटेंस को रॉन्ग कर देंगे। ओके, अगर सेल एंड विल का बात करें, तो हम लोग एबल टू यूज कर सकते हैं, तो हम लोग एबल टू का यूज कर सकते हैं। ओके, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, वह उस काम करने में सक्षम है। ये एकदम राइट आंसर है। ओके, मॉडल्स में सेल एंड विल के साथ एबल टू लग सकता है बट कैन एंड कुड के साथ नहीं लग सकता है। ओके, तो यही हमारा जो रूल्स होता है कैन एंड कुड का डिफरेंस खत्म होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।